जय हिंद। तो आप पढ़ने वाले इस वीडियो में चौहान वंश के बारे में, किसके बारे में बंधु? तो चौहान वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है लगभग 10 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो चौहान वंश से हैं। तो प्यारे बंधु, आप हमारी वीडियो के इन तक देखिएगा, फिर आपको तुरंत इसी वीडियो में टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा। और यदि आप टेस्ट में सही देते हैं जवाब, तो डबल स्टार लगा करके आप उत्तर जरूर लिखिएगा। तो चलिए बंधुओं, क्लास के इन तक बता रहे हैं। तो क्वेश्चन करा बंधुओं को, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव राय था। कौन था? वासुदेव था। कौन था बंधु? तो आपको याद रखिएगा, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। याद रखिएगा बंधु, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कर वह प्रतिहारों का सम्मान था। का समांत था, वह प्रतिहारों का समांत था। वह किसका समांत था? तो आपको याद रखिएगा, वह प्रतिहारों का समांत था। ओके। क्वेश्चन कराया कि अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। बहुत अच्छा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया बंधुओं कि चौहान वंश किस प्रतिहार का समांत था। तो आपको याद रखिएगा, समांत का। अजय प्रतिहार के था। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन पूछेगा, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखिएगा, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। वह प्रतिहारों का समांत था। क्वेश्चन आ जाएगा कि चौहान वंश किस किसका समांत था? चौहान वंश किसका समांत था? तो आपको याद रखिएगा, प्रतिहारों को। क्वेश्चन पूछ देगा कि अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। क्वेश्चन कह देगा कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखिएगा बंधु, अजमेर नगर की स्थापना जो है अजय राज ने किया था। ओके। अगले क्वेश्चन करा कि पृथ्वीराज तृतीय कौन? तो पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो क्वेश्चन करा बंधुओं कि पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना था। क्वेश्चन आ जाएगा कि चौहान वंश का शासक कौन बना था? चौहान वंश का तृतीय शासक कौन बना था? तो आपको याद रखिएगा, चौहान वंश का तृतीय शासक बंधु, आपको याद रखिएगा, चौहान वंश का तृतीय शासक कौन बना था? तो आपको याद रखिएगा, चौहान वंश का तृतीय शासक पृथ्वीराज तृतीय बना था। चौहान वंश का तृतीय शासक कौन बना था? तो आपको याद रखिएगा, चौहान वंश का तृतीय शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय बना था। आप क्वेश्चन पूछेगा कि चौहान वंश का शासक कब बना था? तो आपको याद रखिएगा, 1178 में। चौहान वंश का शासक कब बना था? तो आपको याद रखिएगा बंधु, 1178। क्वेश्चन कराए कि उसे राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि यह जो क्रिया हुआ थी पृथ्वीराज तृतीय का, जो 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक रहा, इस क्रिया को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज ने चंदिल, नरेश, पद्मादिदेव। क्वेश्चन है कि नरेश परमादिदेव को हराया था। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि पृथ्वीराज ने किसे हराया था? तो आपको याद रखिएगा, पृथ्वीराज ने 1178 ईस्वी में परमादिदेव को हराया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि परमादिदेव को भी कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। आपको याद रखिएगा, यह जो है 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना था। तो आपको याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का शासक कब बना था? तो आपको याद रखिएगा, 1178 ईस्वी में। ओके, 1178 ईस्वी में बना था। अगले क्वेश्चन आ जाएगा बंधु आपको यहाँ से कि 1191 ईस्वी में राइन की प्रथम लड़ाई। क्वेश्चन करा बंधु, तराइन की 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो आपका क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि तराइन के युद्ध में किसने विजय प्राप्त किया था? तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन पूछा कि तराइन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आपको याद रखिएगा, तराइन के युद्ध में
तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित होने के बाद उसे बंदी बना लिया गया था। ओके, तो आपको याद रखिएगा, यहाँ तक पॉइंट ध्यान में रहेगा कि 1991 ईस्वी में राइन राज्य की प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित में किया था, किंतु 1192 ईस्वी तक तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी से पराजित होने लगा। किसके? तो 1992 तक जो है तराइन की दूसरी लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद उसे बंदी बना लिया गया था। क्या कर दिया गया था बंधु? तो आपको याद रखिएगा, बंदी बना लिया गया था। ओके, क्वेश्चन कर आपका यहाँ पर कि चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखिएगा, चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि क्या नाम था? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान। तो आपको याद रखिएगा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के तृतीय दरबारी कवि कौन थे? तो आपको याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना बंधु कि उसके जो तृतीय कवि थे, क्वेश्चन करा कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय की दरबारी कवि का नाम बंधु आपको याद रखिएगा पिंगल शैली में करा, जिसे दरबारी कवि थे। क्वेश्चन थे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि थे। तो ये जो था किसका कवि था? तो पृथ्वीराज तृतीय का तृतीय कवि था। ठीक है, क्वेश्चन करा जिसे पिंकल शैली में पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है। इन्हें पिंकल शैली में पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन करा कि गुजरात के शासक भीमदेव, क्वेश्चन करा गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय तथा कन्नौज के शासक जयचंदक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संघर्ष थे। ओके, तो बंधुओं, इसी प्रकार के और क्लास को आप लोग लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के दिन, अगले समय में। यहाँ तक रहे सभी को जय हिंद। आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।